देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां कानपुर पहुंचे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जहां विकास भवन में एक मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए जो बाल आयोग संरक्षण की तरफ से सुविधा दी जा रही है, उसी को लेकर आज 17वीं मीटिंग कानपुर में रखी गई है, जहाँ पर कई गाइडलाइन जारी की गई थी। गाइडलाइन शहर के अधिकारी पूरी तरह से कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी किया गया है। पर उन्होंने बताया कि स्कूल के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी शराब, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट की दुकान प्रतिबंधित है और 21 वर्ष से कम बच्चों को शराब खरीदना प्रतिबंधित है। इसको भी आबकारी विभाग हर शराब की दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगाए और नार्को टेस्ट भी दवा नाबालिग बच्चे न खरीदें, इसके लिए भी मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। और सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, स्कूल हो या आम बच्चों को भी सुविधा उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं हर मंडल में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहा हूँ और इसी को लेकर आज मैं कानपुर मंडल के सभी अधिकारियों के साथ बच्चों के लाभ के लिए एक चर्चा की गई। उनका हक उनको मिले, इसके लिए विशेष चर्चा हुई है। अभी तक ये कमिश्नरी की मंडल की बैठकें चल रही हैं। ये मेरी 17वीं बैठक है और 75 जिले करने के बाद अब एक मंडल और मेरा रह रहा, वो भी पूरा हो जाएगा। और आज मंडल के बैठक में जिले के जितने भी अधिकारी आए थे, सबको मैंने एक तो ये निर्देशित किया है कि जो बच्चों से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ बच्चों को मिले और जनता तक वो योजनाएं पहुंचे। दूसरा, हमारे यहाँ एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो जॉइंट एक्शन प्लान है, उस पर कितना काम हुआ है उसकी जानकारी लेते हुए निर्देशित किया है कि जो गाइडलाइन हमने दी थी, विद्यालयों के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होगी। ई सिगरेट को बैन किया है हमने। दूसरा, कक्षा 6 से लेकर प्रेरी क्लब बनाने की गाइडलाइन दी थी, जिसमें एक क्लास टीचर होंगे, 4 विद्यार्थी होंगे। हर 15 दिन में ये चर्चा करेंगे कोई बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, उसकी भी काम प्रारंभ हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। दूसरा, हमने H1 मॉडल्स की नारकोटिक्स की दवाइयाँ बच्चे ना खरीदें, उसके लिए कैमरा, मेडिकल शॉप से कैमरा लगाने के लिए गाइडलाइन दी थी। चौथी, हमने आबकारी विभाग को गाइडलाइन दी थी कि 21 वर्ष से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें और उसके लिए कैमरे लगाए जाएं और स्लोगन लगाए जाएं। बाल विभाग के बारे में हमने जब जानकारी प्राप्त की और पूरे उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया, हम 25 तक बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, और आज हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि अब औसत 5 या 6 बाल विवाह हर जिले में औसत आ रहा है, या मंडल में 3, हर जिले में 3 का औसत आया है, कहीं 2 का औसत आया है। तो उसमें हमारी अग्रसर है कि ये सामाजिक कुरीति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी 25 तक। दूसरा, बाल श्रम को लेकर भी आज हमने कड़ाई से निर्देश दिया है और हमने सभी बाल श्रम अधिकारियों को आज स्पष्ट निर्देशित किया है कि जेजेबी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए और जो बच्चे रेस्क्यू किए जाएं, उन बच्चों को CWC के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए हमने कड़ाई से निर्देशित किया है। दूसरा, बाल भिक्षावृत्ति को लेकर हमने भिक्षा से शिक्षा की ओर बच्चे पूर्वा विद्यालय में, ATS विद्यालय में और अटल जो आवासीय योजना के विद्यालय बने हैं उसमें, और RTE के तहत, और अगर बच्चे का परिवार भिक्षावृत्ति में लिप्त है तो उस परिवार को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए निर्देशित किया है। और स्पॉन्सर योजना से 4000 रुपया ऐसे बच्चे को पढ़ने के लिए भी सरकार दे रही है। चौथा, बाल भिक्षा और यौन शोषण वाला जो विषय है, उसमें हमने अभी हमारे यहाँ सपोर्ट पर्सन बनाए गए हर जिले में। जो पास्को विक्टिम है उनको एक सपोर्ट पर्सन मिलेगा जो उन विक्टिम की मदद करेगा, जिससे उनको सहायता मिले। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष से उन बेटियों को एक मदद भी की जा रही है। ये सब योजनाओं का लाभ